मैम हाँ मैम आपने जो कल लास्ट में वो होमवर्क में जो दिया था हाँ, वो उसमें शायद जवाब काफी डिफरेंट, आंसर्स काफी डिफरेंट है। मतलब आपके आंसर बाकी लोगों से? नहीं मैम, वो आंसर मैंने जो आपने ट्रिक सिखाई थी वो तो परफेक्ट ही की है, बट उसमें आंसर जो एसजीएफ में है ना, उसमें हाँ। एवरेज वेटिंग टाइम माइनस में जा रहा है। ओहो, चलो कर लेते तो हैं। मैम हाँ बोलो। एक मिनट, हाँ आप ऐसा कीजिए, जो आपने जो वो क्वेश्चन दिया था ना हाँ 295, हाँ। उसमें 592 कीजिए, तो है ना वो एफ सी एफ एस है ना, फर्स्ट हम्म कम फर्स्ट सर्व वाला, वो हम्म आंसर आ जाता है। और हम्म एसजीएफ है ना, हम्म। उसमें कुछ सेकंड का डिफरेंस होता है, लाइक जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है ना वो 8.3 सेकंड है आपके आंसर में, बट ओके। जो मैंने रकम चेंज की ना तो 7.33 आ जाता है। हाँ, और हम एक काम करते हैं, आंसर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो जो जिस क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव में आ रहा है ना, एक बार उस सम को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ मैम, मैंने उसी का ही वो ठीक है। रकम चलो चेंज मैं, कर ही दी थी। ओके, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर मुझे बताना वो कौन सा सम है। ओके मैम। एक सेकेंड। ये वाला सम था शायद। यस मैम, यस। अराइवल टाइम था ना? हाँ, एक सेकेंड यार, क्या क्यों ऐसा आ रहा है? I don't know what is happening. Okay. बोलो कौन सा वाला है? 6 वाला। लास्ट वाला। ये वाला। ओके। तो आप कौन सा बोल रहे हो, ये अराइवल टाइम के साथ वाला या बिना अराइवल टाइम वाला, ये वाला? अराइवल टाइम के साथ में। हाँ, तो वो क्या लिखा था मैंने? 024। ओके ओके ओके। सो ये था 0, 2 और 4। ठीक है, तो ये वाला करना है ना? यस मैम। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि आंसर इससे अलग आ रहा है, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर इससे अलग आ रहा है? ओके ओके ओके, चलो लेट अस डू दिस। ठीक है, एफसीएफएस से हो गया था ये। ओके, तो प्रॉब्लम आ रही है एसजीएन वाला। यस मैम। ठीक है, सो यहाँ पर 08 पे कोई भी जॉब नहीं है, तो इसको दे दिया जाएगा सीपीयू। तो J1 के पास गया, इसने 2 तक किया। ठीक है, और 2 के बाद ये निकल गया। उसके बाद 2 पे ये वाली जॉब आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाली जॉब आ रही है 4 पे। तो अभी तक ये जॉब आई नहीं है। जब ये जॉब का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, तब तक ये वाली जॉब नहीं आई है। J3 इज नॉट देयर, ओनली J2 इज देयर। ठीक है, तो इसके बाद J2 आएगा। तो यहां पर आएगा ये कब, ये इसको 9 चाहिए, तो कब तक रहेगा? 11 तक। समझ में आया? और 11 खत्म होते होते तक J3 आ गया। सो J3 आएगा एंड इट विल रिमेन टिल 15। अब अगर आप ये देखो तो इट इज सेम एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो नेगेटिव में आंसर कैसे आ रहा है? चलो करते हैं। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम ऑफ J1 सिस्टम पे कितनी देर रहा? 2 मिली सेकेंड। ओके, J2
11 पे खत्म हुआ, लेकिन आया कब? 2 पे, तो 9, 11 माइनस 2 9, ठीक है। प्लस J3 कब खत्म हुआ? 15 पे, लेकिन आया कब? 11 पे, तो 15 माइनस 4 पे आया, 15 माइनस 4 यानी कि 11 अपॉन 3। ओके, सो ये 11 11 22 अपॉन 3, 16 आएगा मैम, 53 3, 16 आएगा मैम। ठीक है। सो 7.33 इज द आंसर। अब एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ J1 कितना है? मैम ऊपर 11 + 5 60 होता है, 15 16 आएगा मैम। 60 होता है। यस मैम। क्या 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 क्या? लास्ट में सॉरी मैंने 11 + 4 कर दिया, हाँ ये 16 है, सॉरी, और ये 16 माइनस 4 है, ठीक है, यही है ना? मैम तो वेटिंग टाइम नहीं, पहले एक बार 7.6 इसको ठीक कर देना। है, 2.3 आएगा। ये हुआ 12, ये 23, तो 7. 6 7 ओके, ठीक है। अब एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ J1, कितना वेट किया J1 ने? 0, प्लस वेटिंग टाइम ऑफ J2 ने कितना वेट किया? 0, प्लस वेटिंग टाइम ऑफ J3 को कब मिला? 11 पे, आया कब था? 4 पे, तो 7 अपॉन 3, ये हुआ 2.33। 2.33 तो कहां पर नेगेटिव आया आंसर? माइनस पे कहां आ रहा था आपका यश? मैम ये एवरेज वेटिंग टाइम एवरेज वेटिंग टाइम है ना मैम। मैंने क्यों, आपने क्या गलत किया था? मैम, गलती पता चल गई, वो J2 की जगह J3 लिया, क्योंकि वो आपने कहा था ना 0 के बाद कंपैरिजन करना है, हाँ, वो लेकिन 4 वाला आइडिया नहीं है। ओके, अब समझ में आ गया ना? यस मैम। मैम पर ठीक है। आंसर अलग नहीं है नीचे के, कि वो आंसर नहीं है? अरे ये नहीं, ये तो नहीं, ये इसको मत देखो, वो आंसर इसको मत देखकर देखो, कर पता नहीं रहे थे किसका हम। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ओके मैम, ओके। थैंक यू मैम। क्योंकि ये आंसर पता नहीं मैंने उस समय क्या यहाँ पर लिया होगा अराइवल टाइम, उसके हिसाब से ये आंसर था, ये तो मैंने कल ऐसे ही ले लिया, टाइम 0 होता है ना, उसका आंसर है ये। हो सकता ये है। 6 वाला। ओके, अब समझ में आ गया यश? यस मैम, यस यस मैम। ओके, अभी इसके बाद आपका एक देखो, ये यहाँ पर ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, ये मैं बाद में लूंगी, है तो ये भी नॉन प्रिमिटिव, लेकिन मैं ये बाद में लूंगी क्योंकि अभी आपने SJN किया है ना, तो अभी मैं आपको SRT कराती हूँ, तो आपको तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। सो अगर आपको ध्यान हो, ये वाली स्लाइड मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है, आपने जो मैंने लिंक दी थी कल, आपने देखा? यस मैम। ओके, सो ये वाली जो आपके प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है, प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव में हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर लिया, हमने ये कर लिया, ठीक है, इसके ऊपर कोई सम्स नहीं है, ये सिर्फ जस्ट एक कंसेप्ट है, मैं आपको इसीलिए अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी अभी आपने शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट किया, तो ये करोगे ना शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा डिफरेंस, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं, नाउ वी आर स्विचिंग टू प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पॉलिसीज, कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पॉलिसीज क्या होती है। अब देखो, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पॉलिसीज वो वाली पॉलिसीज है जहां पर कि सीपीयू जो है बीच में ही किसी प्रोसेस से ले लिया जा सकता है। ओके, द सीपीयू कैन बी प्रिमिटेड यानी कि इट कैन बी टेकन अवे इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन। ओके, आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। नॉन प्रिमिटिव में एक बार सीपीयू किसी जॉब को दिया जाता है, इट कैन नॉट बी टेकन अवे। प्रिमिटिव में सीपीयू कैन बी टेकन अवे इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन। अभी इसके दो ही एग्जांपल्स हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एंड राउंड रॉबिन, जिसपे कि आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड है। अब शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट आपको पता है क्या होता है? शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट इज कि बेस्ड ऑन द अराइवल टाइम आपके सीपीयू जो है वो जॉब्स को एलोकेट होता है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, अब यहां पर
शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम यानी कि सीपीयू उस जॉब को एलोकेट होता है जिसका सीपीयू टाइम अब सबसे कम बचा है, रिमेनिंग टाइम। अब क्या डिफरेंस है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में? द डिफरेंस इज कि यहां पर सीपीयू कैन बी टेकन अवे इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन। अगर एक जॉब का एग्जीक्यूशन चल रहा है, ठीक है, सपोज कि यहां पर J1 का एग्जीक्यूशन चल रहा है और J1 का अभी जब एग्जीक्यूशन चालू हुआ तब उसका 6 मिलीसेकंड्स का टाइम रिक्वायरमेंट था, ठीक है, और अब उसने 6 मिलीसेकंड्स का स्टार्ट कर लिया, 2 मिलीसेकंड हो गए तो कितने बचे? 4 बचे, ठीक है। अब जब 2 मिलीसेकंड्स पूरे हुए ना उसके, उतनी देर में एक और जॉब आई J2, और J2 का टोटल बर्स्ट टाइम यानी कि टोटल सीपीयू टाइम यानी टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द एग्जीक्यूशन इज सपोज 2 मिलीसेकंड्स। ओएस क्या करता है कि इसका रिमेनिंग टाइम J1 का, अभी सीपीयू पे कौन सी जॉब है? J1। तो जो जॉब सीपीयू पे है और जो जॉब अभी अभी आई, उनका टाइम कंपेयर करता है कि इसका बचा हुआ टाइम कितना है और इसका तो पूरा ही बचा हुआ है। दैट इज वाई द नेम इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। इसका रिमेनिंग टाइम क्या है? 2। इसका रिमेनिंग टाइम क्या है? 4। कौन सा छोटा है? 2। J2 वाला 2, ठीक है। J1, लेकिन एक और नई जॉब आई है J2 जिसका सीपीयू टाइम J1 के बचे हुए टाइम से कम है। तो यहां पर इस केस में सीपीयू जो है वो J1 से ले लिया जाता है और J2 को दे दिया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज अ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पॉलिसी। The CPU is taken away from J1 and it is given to J2. ये वही वाली चीज हुई जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आप चाय बना रहे हो और डोरबेल बजती है, ठीक है। तो यहां पर आपको अभी डोरबेल को अटेंड करने में टाइम देना है, तो यहां पर ये आप जॉब जो है ये सेव हो जाती है और सीपीयू जो है वो दूसरी जॉब को दे दिया जाता है। ओके, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। समझ में आया ये कंसेप्ट? मैम कोई और एग्जांपल देकर समझाओ ना फिर मैम से। रिपीट कर देना मैम। क्या बेटा? मैम अनदर एग्जांपल से थोड़ा डीप में समझाओ ना। ओके, अभी ऐसा ही एग्जांपल लूं या ये वाला क्वेश्चन करूं? चलेगा मैम, वो क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। अगर ये ना समझ में आए तो फिर बताना, ठीक है। अब देखो यहां पर 4 जॉब्स हैं ABCD, सीपीयू साइकिल टाइम दिया हुआ है और इनका अराइवल टाइम दिया हुआ है, ठीक है। ये आया 0 1 2 3 पे। अब यहां पर टाइमलाइन कैसे क्रिएट होती है वो देखो। 0th मिलीसेकंड पे कौन सी जॉब आई? A, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पॉलिसी है तो A अपना एग्जीक्यूशन तब तक करती है जब तक अगली जॉब सिस्टम पे नहीं आती। सीपीयू पे कौन सी जॉब है? A अपना एग्जीक्यूशन तब तक शांति से करेगी जब तक अगली जॉब नहीं आती। तो अगली जॉब पे, यानी कि अगर सीपीयू A को दे दिया जाता है तो A जो है वो शांति से अपना एग्जीक्यूशन कब करेगी? 1 मिलीसेकंड तक, और 1 मिलीसेकंड होने पर इसका कितना टाइम बचा है? 5, ठीक है। और अभी तक देखो, अभी तक ये जॉब सिस्टम पे नहीं आई है, ओके। अभी 1st मिलीसेकंड पे ये जॉब है। अच्छा, जब इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था तब 0 पे एक ही जॉब थी, इसीलिए A को सीपीयू दिया। ये तो समझ में आया ना कि जब इसका एग्जीक्यूशन, जब देखो मैं एक बार फिर से बताती हूँ, ये अभी फिलहाल B भी नहीं है, C भी नहीं है, D भी नहीं है, कोई जॉब सिस्टम पे नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ 0th मिलीसेकंड पे A आई, तो क्योंकि कोई भी जॉब नहीं है तो इसका जो सीपीयू टाइम है किसी से भी कंपेयर नहीं हो सकता, दिया जाएगा 0th मिलीसेकंड पे। अब जैसे ही सीपीयू A को दिया गया
तो ए ने अपना एग्जीक्यूशन 1 ही मिलीसेकंड तक किया था, उतनी देर में बी आ गया। तो ए का कितना एग्जीक्यूशन चला? 1 मिलीसेकंड। और इसका अभी कितना टाइम बच गया? 5। तो इसका रिमेनिंग टाइम है 5। और क्योंकि ये प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है, तो भले ही सीपीयू पे ए है, तो भी अगर 1 मिलीसेकंड पे एक नई जॉब आती है बी, तो इसका टाइम और इसका रिमेनिंग टाइम कंपेयर होता है, और सीपीयू उसको दिया जाता है जिसका टाइम कम बचा है। तो इन दो में अगर कंपैरिजन होता है तो किसका टाइम कम है? B का। So now the CPU is taken away in between the execution of A and it is given to B. ठीक है, अब B भी अपना एग्जीक्यूशन शांति से कब तक कर सकता है? जब तक अगली जॉब नहीं आती, और अगली जॉब आती है 2 पे। ठीक है, अगली जॉब आती है 2 पे, यानी कि B ने 2 तक अपना एग्जीक्यूशन किया, 1 ही मिलीसेकंड एग्जीक्यूशन हुआ इसका भी, 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, कितना बचा इसका? 2। उतनी देर में C आ गई, सेकेंड मिलीसेकंड पे यहां पर C आई। तो अब इसका 5 बचा हुआ है, इसका 2 बचा हुआ है और इसका 1 है। तो तीनों में कंपैरिजन होता है, तो जो सबसे कम है सीपीयू उसको दिया जाता है। सबसे कम कौन सा है? सी। अब सी भी अपना एग्जीक्यूशन कब तक करेगा शांति से? जब तक अगली जॉब नहीं आती। ओके, अगली जॉब आई 3 पे। सो 3 पे जब अगली जॉब आती है, इसको तो 1 ही चाहिए था, तो इसका तो एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, ये सिस्टम से बाहर हो गया। ठीक है, और अब 3 पे तीनों जॉब सिस्टम पे है बाकी। सी का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, उसको 1 मिलीसेकंड ही चाहिए था, तो वो तो गया। अब यहां तक अब और कोई जॉब सिस्टम पे नहीं आ रही है, और सीपीयू जो है उसकी सिचुएशन ये है कि जॉब ए का 1 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन हो चुका है, बचा 5 है। बी का 1 मिलीसेकंड का हो चुका है, बचा 2 है। सी अभी अभी आई है। ठीक है, सॉरी, डी अभी अभी आई है। तो अब 3rd मिलीसेकंड पे डी आई, तो ए, बी और डी इन तीनों का टाइम कंपेयर होता है। किसका टाइम सबसे कम है? बी। तो अब वापस से बी को मिलेगा, और उसको कितनी, अब देखो अब और कोई जॉब नहीं आ रही है, तो बी का तो हमेशा ही कम रहेगा। ठीक है, तो बी को अभी कितना रिमेनिंग टाइम और चाहिए? 2। तो बी कब तक करेगा अपना एग्जीक्यूशन? 3 + 2 5। ओके, और 5 मिलीसेकंड्स के बाद ये भी चला जाएगा। अब बचे सिर्फ 2, इनमें से किसका कम है? डी का। तो डी अब उसको कितना चाहिए? 4 चाहिए, तो 5 पे आया 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी गया सिस्टम पे से। अब ए बचा, ए का रिमेनिंग टाइम कितना है? 5। तो अब ए आएगा और वो कब तक करेगा? 14। टाइमलाइन समझ में आई कैसे बनी? यस मैम। ठीक है, सो अब इसमें कैलकुलेशन जो है ना टर्न अराउंड टाइम की और वेटिंग टाइम की, वो थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली होगी। ओके, सो टाइमलाइन क्रिएट हो जाए, उसके बाद आपको ये देखना है कि टाइमलाइन में ए, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि अभी तक प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पॉलिसीज नहीं थी। टाइम में ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, तो कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब सबसे पहले टर्न अराउंड टाइम ऑफ ए देखना होगा आपको। अब टर्न अराउंड टाइम ऑफ ए देखने के लिए ए 2 बार आ रहा है यहाँ पे, पर टर्न अराउंड टाइम के लिए आपको लास्ट वाला ए जब आया और जब खत्म हुआ वो कंसिडर करना है। तो पूरी टाइमलाइन में आखिरी बार ए कब आया? यहां पर, और कब सीपीयू पे से हटा? वो 14 पे। ठीक है, यानी कि ए कितनी देर तक रहा सिस्टम पे? 0 पे आया था और 14 पे गया। 14। ओके, वेरी गुड। सो 14 मिलीसेकंड्स वो रहा। अब बी भी आपको देखना है कि लास्ट कब आया टाइमलाइन में? यहां आया। 5। तो ये कब गया सीपीयू पे से? 5 पे। लेकिन ये आया कब था? 1 पे। ठीक है, सो 5 - 1 इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ
बी। अब सी लास्ट कब है, यहां पर है, एक ही बार आया है ये, तो सी का एग्जीक्यूशन कब खत्म हो रहा है, 3 पे। पर क्या वो 0 से लेकर 3 तक रहा? नहीं, वो 2 पे आया और 3 पे गया। सो 2 पे आया और 3 पे गया, 3 माइनस 2 प्लस डी। बोलो बोलो। 9 minus 3. 9 minus 3. 9 minus 3 divided by 4. 4. 14 plus 4 plus 1 plus 6. This is 25 upon 4, which is 6.25. 25. ठीक है। अब एवरेज वेटिंग टाइम। अब देखो, वेटिंग टाइम का थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा लंबा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का सीपीयू साइकिल है और अराइवल टाइम। अब आपको अगर ए पे 2 बार आया, हाँ बेटा 9 आएगा मैम। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं अभी 8 से 8 मैम, 8। ओके चलो देखते हैं। अब ए जो है 2 बार आया है, इसका मतलब उसका वेटिंग टाइम अलग अलग होगा यहाँ पे। तो पहली बार कितना वेट किया ए ने? 0। बिल्कुल जैसे आया उसको सीपीयू मिल गया, ठीक है। उसके बाद उससे सीपीयू कब लिया गया? 1 पे। 1. और वापस कब दिया उसको सीपीयू? 9 पे। तो 1 से लेकर 9 तक उसने इतनी देर ए ने वेट किया, 1 से लेकर 9 तक। सो 9 माइनस 1, किसी का म्यूट नहीं हुआ है उसको कर दो म्यूट। सो दिस इज द वेटिंग टाइम ऑफ ए प्लस वेटिंग टाइम ऑफ बी। शुरुआत में बी ने कितना वेट किया? 2 बार आया है तो 2 बार वेटिंग टाइम कैलकुलेट हो। शुरुआत में 1 मिली सेकेंड, पर आया का वो 1 पे ही आया था, तो आते ही मिल गया। तो 1 माइनस 1, शुरुआत में कुछ भी वेट नहीं किया उसने, आते ही उसको सीपीयू मिल गया। फिर सीपीयू रिलीज कब किया? 2 पे। और वापस कब लिया? सो 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। ये आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आई है, ठीक है। यस मैम। प्लस सी ने कितना वेट किया? 2 मिली सेकेंड्स। आया कब था? 2 मिली सेकेंड्स। तो 2 माइनस 0 मिली सेकेंड उसने वेट किया, कुछ भी वेट नहीं किया। डी सिस्टम पे आया कब? 3 पे। सीपीयू कब मिला? 5 पे। तो कितना वेट किया उसने? 5 minus 3. 2 seconds divided by 4, which is 8 plus ये 0 है 1 plus again 0 2 divided by 4, 11 upon 4। भैया मुझे 2-3 लोगों की आवाजें आती हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हो? 2.75। 2.75 समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब आप एज अ होमवर्क इसका ये वाला क्वेश्चन है ना जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका आप कैलकुलेशन करोगे एफसीएफएस से भी और एसजेएन से भी और फिर तीनों में कंपैरिजन करोगे, ओके मैम। ठीक है। ऑल ऑफ यू, बाकी लोग कर रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। हमने ये वाला किया ना अभी, हाँ ओके। मैम हाँ तो एजुकेशन टाइम तो सेम ही लेंगे ना मैम? ये तीनों जो भी पॉलिसीज है वो सब। एग्जीक्यूशन टाइम मतलब
सबके टर्न जो हम टाइमलाइन में लास्ट में जो मिलता है मैम टाइम, वो सब तो सेम ही होगा ना तीनों का, तीनों हाँ हाँ methods हाँ में। हाँ। अब हम एक सम को ना तीनों तरीके से करके देखते हैं, ठीक है। ये वाला लेते हैं, ये वाला सम जो है इसको हम तीनों मेथड से करते हैं। तो पहले आप इसको एफसीएफएस से करो, चलो इससे करो पहले। मैम हाँ एसआरटी से वेटिंग टाइम कम हो जाता है। हाँ, आया ना, कंपैरिजन जब करोगे तब पता चलेगा। ओके मैम। सबसे कम आता है उसमें। चलो इसको इस पहले 8 वाले सम को एफसीएफएस से करो। ओके मैम। हम्म, एक सेकेंड। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। एफसीएफएस में एवरेज टर्नआउट टाइम 23.8 आएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? बाकी लोगों का देख लेते हैं कितना आ रहा है। कितना आया आपका एचसीएफएस में? 23.8 23.8 23.8 और वेटिंग टाइम 70। वेटिंग टाइम कितना? 17. 17। ओके, सबका आया है? यस मैम। ओके, अब एसजेएन से निकालो। मैम आ, ये एसजीएम में कैसे पता चलता है कि इसके बाद ये जॉब आई कि नहीं आई? आपने आगे वाले समय करवाया था ना। बेटा अगर मान लो कि 0th मिलीसेकेंड पे एक जॉब का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट मिलीसेकेंड पे दिख तो रहा है, दूसरी जॉब आ तो रही है। यस मैम, बट इसमें सब साथ में है, ऐसा नहीं होगा ना, 1 by 1। अराइवल टाइम अलग अलग दिया हुआ है। तो मैम आगे वाला जो आपने होमवर्क में दिया था उसमें भी 024 दिया था, तो आपने कहा ना कि फर्स्ट पे 0 आया और फिर सेकंड में वो 4 वाला है, वो 2 वाला है वो आया, तो वो भी अलग अलग था, तो दोनों साथ में ही आया होगा ना। अगर मान लो कि यहाँ पर दिया हुआ है 024, इसका मतलब ये जॉब आई 0th मिलीसेकेंड पे, ये आई 2 मिलीसेकेंड्स पे और ये 4 पे।
अगर 0 1 2 3 4 दिया हुआ है तो इसका मतलब पहले ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर। ठीक है, अगर मान लो दिया हुआ है 0 2 2, इसका मतलब ये आई पहले, फिर एक साथ ये दोनों आई। ठीक है, ओके मैम। यही पूछ रहे हो? यस मैम। ओके। Average turnaround time 90.2. 19.2. Average waiting time 12.4. ओके, एवरेज टर्न अराउंड टाइम 19.2 मिलीसेकेंड और एवरेज वेटिंग टाइम 12.4. 12.4। देखो, इससे ये कम हुआ और ये भी कम हुआ एसजेएन में, है ना। अब एसआरटी करते हैं। अब मैं करूंगी कि आप लोग करोगे? हम करें। अरे वेरी गुड, चलो करो, फिर देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर सॉल्व करते हैं इसको। आपका लेक्चर है इसके बाद? पार्टी बोल रहे थे प्रमोशन का आ गया तब इंटरव्यू जैसे प्रमोट करने वाले क्या हुआ, गाड़ी बढ़ रही है आगे कि अटकी हुई है? थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, बढ़ रही है। ओके, बढ़ रही है गुड। चलो थोड़ा सा बढ़ा लो, फिर मैं कंफ्यूजन
सॉल्व करती हूँ। मैम एवरेज टर्नअराउंड टाइम और 10.6 आएगा। 15 होगा। और दूसरा क्या बोला? किसने बोला? ओके चलो, आप लोगों ने अगर ट्राई किया है तो अभी इसको एक बार यहाँ पर देखो, ठीक है? करो, स्टार्ट करो। यस सर। ओके चलो देखो, अभी 0th मिली सेकेंड पे कोई भी जॉब सिस्टम पे नहीं आई है, ठीक है? तो ये जॉब्स नहीं है सिस्टम पे। ओनली वन जॉब इज देयर, दैट इज ए। तो ए को सीपीयू दिया जाएगा, ठीक है? अब ए अपना एग्जीक्यूशन कब तक करेगा? जब तक अगली जॉब नहीं आती, राइट? और अगली जॉब कब आ रही है? अगली जॉब आ रही है 1 मिली सेकेंड पे बी आ रही है, यानी कि ए जो है ये 1 मिली सेकेंड तक अपना एग्जीक्यूशन करती है। तो कितना बचता है इसका? 12। 1 मिली सेकेंड पे अगली जॉब आती है बी, तो इसका रिमेनिंग टाइम और इसका टाइम कंपेयर होता है। कौन सा छोटा है? बी का। बी का, ठीक है? सो सीपीयू जो है वो ए से लेकर बी को दे दिया जाएगा, और ए का रिमेनिंग टाइम कितना रहता है? 12। सो बी को सीपीयू दिया जाएगा यहाँ पे। अब बी जो है वो भी अपना एग्जीक्यूशन कब तक करेगा? जब तक अगली जॉब नहीं आती, और अगली जॉब आ रही है 2 पे, यानी कि बी जो है वो 1 पे स्टार्ट हुई और 2 तक ही कर पाएगी। तो कितना किया उसने? 1 मिली सेकेंड ही किया उसने। तो इसका कितना टाइम बचा हुआ है? 8, ठीक है? इसने 1 पे वो उसको सीपीयू मिला और वो 2 तक ही अपना एग्जीक्यूशन कर पाई। तो 2 - 1 1, तो ओनली 1 मिली सेकेंड इट एग्जीक्यूटेड। तो इसका रिमेनिंग टाइम है 8, तब तक सी आ गया। तो सेकेंड मिली सेकेंड पे ए बी सी तीनों है, टाइम कंपेयर होगा। कौन सा सबसे कम है? सी का। तो सेकेंड मिली सेकेंड पे सी को सीपीयू दिया जाएगा ए बी से लेकर, और सी जो है ये कब तक अपना एग्जीक्यूशन करेगा? 3 मिली सेकेंड पर, जब तक अगली जॉब आती है। यानी कि 2 पे उसको मिला, वो 1 ही मिली सेकेंड तक उस एग्जीक्यूशन कर पाया सी, और डी आ गया। सो 3rd मिली सेकेंड पे डी आया, और इसका 1 ही मिली सेकेंड हुआ, तो कितना बचा इसका? 5। अब 3rd मिली सेकेंड के एंड पे ये 4 जॉब सिस्टम पे हैं, ए बी सी डी। तो सबसे कम टाइम इनका, इसका रिमेनिंग 12 है, इसका 8 है, इसका 5 है, इसका 4 है, सबसे कम डी का है। तो डी को सीपीयू सी से लेकर दे दिया जाएगा। अब डी जो है ये भी अपना एग्जीक्यूशन कब तक करेगा? 4th मिली सेकेंड तक, क्योंकि 4th मिली सेकेंड पे चौथी जॉब आ गई ई, और 4 मिली सेकेंड तक अगर उसने अपना एग्जीक्यूशन किया है तो इसका कितना बचा हुआ है? 3, ठीक है? सो 4th मिली सेकेंड पे पांचों जॉब सिस्टम पे आ गई हैं, और यहां पर ये सबका रिमेनिंग टाइम है और ये ई का टाइम है। तो ये सारा कंपेयर होगा। कौन सा सबसे कम है? ई। सो ई विल बी गिवन द सीपीयू, और ई जो है अब कोई भी जॉब नहीं आ रही है,
तो अब शांति से ई का एग्जीक्यूशन चलेगा जब तक उसको चाहिए, ठीक है। और ये सबसे छोटी जॉब थी, तो जो सबसे छोटी है वो रहेगी सबसे छोटी, राइट। सो ई को कितना चाहिए सीपीयू टाइम? 2 मिलीसेकेंड्स। तो 4 पे आई तो कब तक रहेगी? 6। और उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, ये चला गया। अब और कोई जॉब सिस्टम पे नहीं आ रही है, तो ये सबका रिमेनिंग टाइम है। तो अगर डी का रिमेनिंग टाइम 3 है तो वो हमेशा सबसे कम ही रहेगा। सो अब सीपीयू जो है वो डी को दे दिया जाएगा। और क्योंकि और कोई जॉब सिस्टम पे नहीं आ रही है जिसका सीपीयू साइकिल डी से कम हो, तो डी जो है शांति से अपना एग्जीक्यूशन करेगा कब तक? 9 तक, ठीक है। और फिर ये भी चला गया बाहर। अब किसका सबसे कम है? सी का। वो कब तक करेगा? 14 तक। फिर ये भी चला गया। फिर बी, वेरी गुड, कब तक? 22। फिर ये भी चला गया। फिर ए 34। यही आया आप लोगों का टाइमलाइन में? यस वेरी गुड, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका एवरेज टर्न अराउंड और एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइमलाइन। सॉरी, ये है 0, 1, 2, 3 और ये है 4, ठीक है ना? 4। हाँ। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ ए, तो ए आपको लास्ट वाला देखना है, कब गया सिस्टम पे से? 34 पे, 34। सो 34 और आया कब था? 0 पे। तो 0 पे आया और 34 तक रहा, तो 34 इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ ए। देन टर्न अराउंड टाइम ऑफ बी, बी छेला 21। लास्ट कब गया? 22 पे, 1 पे, तो 22 माइनस 1। सी लास्ट 14 आया कब था? 2 पे, सो 14 माइनस 2, यस, प्लस डी, डी कब? 9 पे आया कब था? 3 पे, तो 3 पे आया और 9 पे गया, तो 9 माइनस 3, प्लस ई 6 पे गया, वो आया कब था? 4 पे, तो 2 मिलीसेकेंड्स ही रहा, 6 minus 4, yes, divided by 5. This is 34 plus 21 plus 12 plus 6 plus 2 divided by 5 कितना आता है? 75/5. 50. RT से आया एवरेज टर्न अराउंड टाइम 15 मिलीसेकेंड्स, सबसे कम। मेरा यही था। वेरी गुड, सबसे कम, ठीक है। अब निकालते हैं एवरेज वेटिंग टाइम। सबसे पहले वेटिंग टाइम ऑफ ए 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, ओके। ए 2 बार आया। अब यहां पर ए कब आया था सिस्टम पे? 0 पे, और आते ही उसको सीपीयू मिल गया, तो इनिशियल वेटिंग टाइम ऑफ ए इज 0, प्लस दोबारा आया कब? 22 पे। लेकिन जब पहली बार आया था तब कब तक रहा? 1 पे सीपीयू छोड़ा, तो 1 पे उसने सीपीयू छोड़ा और उसके बाद उसने सीपीयू लिया 22 पे, सो 22 minus 1. This is the waiting time of A. Waiting time of B. शुरुआत में B को सीपीयू कब मिला? 1 पे। आया कब था? 1 पे, तो शुरुआत में तो 0 हुआ वेटिंग टाइम ऑफ B, प्लस सीपीयू कब छोड़ा? 2 पे, और 2 पे छोड़ने के बाद वापस से कब लिया सीपीयू? 14 पे, सो 14 माइनस 2 उसने वेट किया, ठीक है, प्लस वेटिंग टाइम ऑफ सी। सी को सीपीयू कब मिला? शुरुआत में 2 पे, आया कब था? 2, तो शुरू में तो वेट नहीं किया कुछ भी, फिर उसने सीपीयू छोड़ा 3 पे, और वापस से कब लिया? 9 पे,
तो 9 minus 3. 9 minus 3 is the waiting time of C plus waiting time of D. शुरुआत में सीपीयू कब लिया? 3 पे। आया कब था? 3 पे। तो आते ही मिल गया, कोई वेट नहीं किया। फिर सीपीयू छोड़ा कब? 4 पे। और वापस से कब लिया? 6 पे। सीपीयू इसने 4 पे छोड़ा, 6 देखो minus यहाँ पे 4. छोड़ा और वापस से यहाँ पे लिया, ठीक है। तो 6 minus 4 is the waiting time of D plus waiting time of E. E को सीपीयू कब मिला? 4 पे। आया कब था? 4। तो कितना हुआ? 0 divided by 5 which is 21 plus 12 plus 6 plus 2 divided by 5 कितना होता है? 41. 41 upon 5, 8.2. 8.2 milliseconds. 8.2 मिलीसेकेंड्स। ठीक है, तो अब देखो ये कंपैरिजन से ही पता चल रहा है कि सबसे कम एसआरटी में आता है, चाहे वो टर्न अराउंड टाइम हो, तो अभी चाहे वो वेटिंग टाइम हो। तो अभी इन तीनों के हिसाब से द बेस्ट पॉलिसी इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। समझ में आया? यस मैम। अब ये दोनों सम्स कॉपी करो, ये वाले दो 9 और 10, और ये आपको करके लाने हैं, तीनों मेथड से करने हैं। Okay, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। जो कल मैंने लिंक भेजी थी उसमें एसआरटी भी दिया हुआ है, किसी को भी समझ में ना आ रहा हो तो एक बार उस पे भी देख लेना। Okay, ma'am. कर लिया कॉपी ये? यस तो ये आप तीनों मेथड से करके लाओगे, एफसीएफएस और वो क्या नाम है इसका? हाँ SVN. ठीक है, और आंसर्स अगर चाहिए तो ये आंसर है। डन मैम। ओके, तो अब आप लोग ये प्लीज करके लाना, फिर अगर एसआरटी नहीं समझ में आए किसी को भी तो बताना, और तीनों मेथड से करना, कंपैरिजन टेबल बनाना उसका, ठीक है। एंड देन अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वील डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अच्छा आप लोग के इंटरनल्स भेज दिए, मिल गए आपको सेंड टू के? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Hello, ma'am. हाँ बोलो। My name is Meet Chauhan. ओके, मैम आपने जो कल इंटरनल मार्क्स भेजे हैं वो कौन से बेसिस पे हमें मिलते हैं मार्क्स? बेटा आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि जो आप एग्जाम देते हो ना, जो आपकी यूनिट, जैसे अभी आपका मैंने एफओएस का यूनिट 1 का एग्जाम लिया, ठीक है, फिर आपका यूनिट 2 का होगा, यूनिट 3 का होगा, यूनिट 4 का होगा, फिर आपके प्रीलिम्स आप करते हैं, हम प्रीलिम्स हुए थे ना पिछली बार भी। यस मैम। तो ये जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं ना, इनके बेसिस पे आपकी कैलकुलेशंस होती हैं ऑफ द इंटरनल्स। बट मैम मैंने 30 मार्क्स का होता है इंटरनल्स, तो जितनी भी आपकी, अगर कोई बच्चा एब्सेंट था उन एग्जाम में तो ऑटोमेटिकली मार्क्स कम हो जाते हैं। मैम मेरे को फेल किया है, मैंने तो सब एग्जाम दिए हैं। बेटा आपको फेल किया नहीं है, आपने एग्जाम दी होगी तो आपके मार्क्स कम आए होंगे। नहीं आप मैम, अपना हो नाम ही बोलो, नहीं एक बार सकता। चेक कर लेते, कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेते। क्या नाम है आपका? मीत संजय कुमार चौहान। ओके, रोल नंबर 92। यस मैम। है ना? चलो, मैं और भी किसी को अगर लग रहा है कि मार्क्स
आपके गलत हैं तो बता देना, आप जो कॉलेज वाला नंबर है उस पे आप बता देना। अभी तो मैंने नोट कर लिया मैम है। कॉलेज वाला रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहा नंबर में। कॉलेज हर वक्त वाला बिजी जो आता है नंबर मैम। है ना, नहीं बिजी नहीं आता होगा, बिजी तो क्या ही आएगा, फोन तो यही रखा है, पास में ही मैम रखा कोई है। रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहा। आपने कॉल किया था? यस मैम, कब किया था? लेक्चर स्टार्ट हुआ उसको पहले चलो मैं चेक 11, करवा 10 लेती हूँ। और समथिंग एल्स। लगता है कि फैकल्टीज बिजी होती है ना, इधर उधर लेक्चर स्टार्ट होने वाला होता है, तो इसलिए हो सकता है बिजी हो। अगर आपको ऐसा कभी हो तो आप एक मैसेज डाल के छोड़ दो। मैसेज भी डाला मैम। चौहान का तो मैं देख लेती हूँ, रोल नंबर 92 का। आप क्या बोल रहे हो? हेलो मैम, हाँ बोलो। मेरा भी ऐसा हुआ है, फेल को हो गया। परफेक्ट एग्जाम दी थी फिर भी। भावनिक 58। रोल नंबर 58। एक सेकेंड आप लोग रुको, मैं आपको अभी बता देती हूँ। ओके मैम।